नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है शालू गौतम की और बहुत ही ब्यूटीफुल और सीख देने वाली सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, नमस्ते शांभवी मैम, लव यू। सच्ची में आप लाखों लोगों की स्माइल हो। हाय राम, आपकी इस लाइन ने मुझे स्माइल दे दी, थैंक यू सो मच मैम। मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मैनिफेस्टेशन है और एक बहुत बड़ी गलती भी है जो मैंने की थी। मैं एक रिलेशनशिप में थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी नेगेटिविटी की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया 9 अगस्त 2020 को और सब कुछ खत्म हो गया। 10 अगस्त को यूट्यूब में देख रही थी, तभी मैंने आपका होपोनोपोनो वाला वीडियो देखा और वो देखते ही मैंने प्रेयर स्टार्ट कर दी। फिर मैंने पार्टनर वाला वीडियो भी देखा था जिसमें मुझे पता चला कि अगर इंसान लॉयल है, स्टैंड लेता है, रिस्पेक्ट करता है तो उसको नहीं जाने देना चाहिए। वो इंसान आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होता है। तब मैंने सोचा कि यार इस रिश्ते में तो सब कुछ अच्छा था। वो इंसान मेरी खुशी का ख्याल रखता था, स्टैंड लेता था, रिस्पेक्ट करता था। ये मैंने कैसे कर दिया? मुझे उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। फिर मैंने एफर्मेशंस दिए। मैंने जब एफर्मेशन स्टार्ट किए तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के लिए किया। मैं सेल्फ लव के लिए ही ये करती रही। 5 दिन में हमारा रिश्ता ठीक हो गया। उनका 16 अगस्त को ही कॉल आया, मैंने नहीं उठाया क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था और हमने लड़ाई में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था। और उस वक्त सेल्फ लव में मैं इतना ज़्यादा डूब चुकी थी कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि अब मेरी लाइफ में आए या ना आए। विजुअलाइज करती थी मैं, अफर्म करती थी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। रिश्ते को लेके ये सब कुछ मैं नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव को लेकर के करती थी। फिर मैंने सोचा चलो अब रिश्ते को लेकर के भी कुछ करते हैं। तब मुझे मज़ा आने लगा रिश्ते को लेकर के करने के लिए। मैं झूमती थी, खुद के साथ ही मैं झूमती थी। उसकी बहन की एंगेजमेंट हुई 22 अक्टूबर को। मैंने फ़ोटो देखे, मुझे बहुत फील हुआ यार, मुझे एक बार बताया भी नहीं। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया। 29 अक्टूबर को उसका बर्थडे था और मैंने उसको विश भी नहीं किया। मेरे कॉल का वो वेट कर रहा था। उसने अपने फ्रेंड से भी कॉल करवाया, रात को 2 बजे भी कॉल करवाया, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मुझे फील हो रहा था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। तब मैंने कॉल देखा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने उठाया तो वो रो रहा था। हम मिले जब, और उसके बाद में मैं शॉक हो गई। उसने वही शर्ट पहनी हुई थी जो मैंने अपने रिलेशनशिप के विजुअलाइजेशन के टाइम पर देखी थी। मैं सच में बहुत खुश हो गई। 11 दिसंबर को उसकी बहन की शादी थी। मैं शादी में गई। उसने अपनी पूरी फैमिली से, सारे रिलेटिव से मुझको मिलवाया और सबके सामने बहुत प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट की। इतना प्यार की दी आप पूछो मत। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मेरे घर भी आया, मेरी फैमिली से मिला और सबको बहुत पसंद आ गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी गलती जिसका रिजल्ट मुझे मिल गया, मैम, मैंने सेल्फ लव छोड़ दिया। उसके पीछे अब मैं पागल हो गई, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गई। स्टडी तक मैंने बंद कर दी, अपनी फैमिली को टाइम देना तक मैंने बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर 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 ही करने लगी। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको मैंने इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया। वो बिजी टाइम में भी मुझसे बात करता था, टाइम निकालता था, सब कुछ वो करता था, लेकिन मैं अगर वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो लड़ाई करने लग जाती थी। हर चीज़ के लिए मैं अब उससे लड़ती थी क्योंकि मैं ओवर पोजेसिव हो गई थी, नेगेटिव सोचने लगी थी। उसको बोलने लगी कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया, तुम चले गए, क्योंकि मेरे अंदर अब उसको खोने का डर आने लगा था। फाइनली वो हो गया। 5 मार्च को हमारी लड़ाई हुई। 7 मार्च को उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। 9 दिन हो गए, नो कॉन्टैक्ट, नथिंग। गलत गलत सब कुछ मैं सोचने लगी। सेल्फ लव तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करते हैं। छोड़ चुकी थी मैं। एक दिन रोई और फिर खुद को बोला तुझे फिर से टाइम मिला है खुद के लिए, गलती सुधारने के लिए। मैंने अपने आप को 8 दिन तक लगातार हील किया, सिर्फ सेल्फ लव किया। ऐसे हो गए कि फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब वो आए या ना आए। आना होगा खुद कॉल करेगा, वो खुद ही कॉल करेगा। सब कुछ अच्छा है।
अब मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करने लगी, गलती समझ में आ गई थी। दोबारा वही गलती कर चुकी थी मैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ आ गया था सेल्फ लव की ताकत। खुद से प्यार करेंगे तब सामने वाला हमसे खुद ब खुद प्यार करेगा। हैप्पी रहती हूँ, मज़े में रहती हूँ, वो आ जाएंगे ये मैं जानती हूँ। अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करना चाहती। सही कहते हो आप, खुद से करो ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करो ढेर सारा प्यार। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है। मैम मुझे बटरफ्लाई भी बहुत सारी दिखाई देती हैं, एंजल नंबर भी बहुत सारे दिखाई देते हैं। यूनिवर्स पर मुझे ट्रस्ट है कि सब कुछ बेस्ट हो गया है। मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है। यही है मेरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी। मैंने पा करके वापस खोया है, इसलिए गलती समझने के बाद मुझे ये पता है कि मैं दोबारा सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैं दोबारा पालूंगी। अब मुझे सचमुच में इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। शालू गौतम। जिसको अपनी गलती समझ आ जाए ना, उसको तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं यार। उसको तो मतलब माफ़ी है, उसके लिए तो क्या ही है। हमें जब ये समझ आ जाता है ना, हम खुद से छूटे तो सब छूट जाएंगे। जब जब हमारा रिश्ता हमसे टूटता है ना, तब तब हमारा रिश्ता बाहर से टूटता है। बाहर से हमारा तब तब 100% रिश्ता टूटता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें यही सिखाया जाता है कि प्यार बाहर से मिलता है, प्यार दूसरों को दिया जाता है, प्यार दूसरों से किया जाता है, प्यार दूसरों से मांगा जाता है। जबकि सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहीं ख़त्म होती है। अगर यहाँ से जुड़ी हुई कहानी यहीं से कट गई तो कोई नहीं आने वाला इस कहानी को जोड़ने के लिए। शालू की इस स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा डीप मैसेज है जो हमें ये बता रहा है कि अगर सेल्फ लव नहीं, अपने आप से प्यार नहीं, तो दुनिया में कहीं पर भी प्यार ही नहीं, कहीं पर भी प्यार नहीं। हम अपने आप को डिजर्विंग नहीं बनाते। एंड आई एम श्योर कि शालू अपनी सक्सेस स्टोरी दोबारा शेयर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरी गलती है। अपने आप को छोड़ देना मतलब सब कुछ छोड़ देना। वो डिजर्व करती है प्यार। पहले अपना प्यार डिजर्व करती है, बाद में दूसरे लोग प्यार ऐसे ही फ्री में देने के लिए चले आते हैं। लेकिन उसके पहले हमें खुद के प्यार को डिजर्व करना चाहिए। हमें ये पता तो होना चाहिए कि हम खुद के प्यार को डिजर्व करते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमें करना चाहिए, करना होता है। हम इतने डिजर्विंग हैं कि खुद को प्यार कर सकें। आज की डेट में तो हमें ये भी सीखना पड़ रहा है कि खुद को प्यार कैसे किया जाए। सोचिए, इसी बॉडी में हैं, इसी बॉडी में जन्म लिया, यही शरीर से चल रहे हैं और इसी को नहीं पता कि प्यार कैसे करना है। तो फिर तो बाहर सारे रिश्ते नाते टूटने ही टूटने हैं। आज जितनी चीज़ें खराब पड़ी हुई हैं ना, इसीलिए खराब पड़ी हुई हैं, इसीलिए लोग गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से प्यार नहीं है। अगर उन्हें खुद से प्यार हो जाएगा तो सारी दुनिया को उनसे प्यार हो जाएगा। ये शालू की सक्सेस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।